नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज है 8 जून 2020 और 8 जून से जो भी रिलेटेड में हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, ये न्यूज़ 7 और 8 तारीख दोनों की है। तो आइए शुरू करते हैं। रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यवसायियों द्वारा पॉइंट्स ऑफ सेल यंत्रों को अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने 250 करोड़ रुपए के प्रारंभिक योगदान के साथ एक भुगतान अवसंरचना विकास निधि बनाने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूज गावी नामक अंतर्राष्ट्रीय टीका संगठन के लिए भारत ने 15 लाख डॉलर देने की प्रतिबद्धता घोषित की। राष्ट्रव्यापी CSIR ग्रीष्मकालीन अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट करवाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जोरहाट, असम भविष्य में एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्री RK सिंह, जिनकी निर्वाचन क्षेत्र है RBR कमेटी के अभियान की शुरुआत की। और यह कार्यक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज द्वारा संचालित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का एक नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, TS त्रिमूर्ति। यूनाइटेड नेशन EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? किरण मजूमदार शो, जो कि बायोकॉन कंपनी की CEO है। खेल मंत्रालय का फिट अभियान, फिट इंडिया कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए पाठशाला शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ हाथ मिला रहा है। महिलाओं की एशिया कप 2022 फुटबॉल प्रतियोगिता का मेजबान देश है भारत। स्टेट स्पेशल राज्य विशेष, केरल का पहला फूड फॉरेस्ट खाद्य वन पलक्कड़ जिले में अट्टापट्टी के जनजातीय इलाकों में तैयार किया जा रहा है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ 230 करोड़ रुपए लागत के साथ नौयाल नदी कायाकल्प योजना का उद्घाटन किया गया। कोयम्बटूर, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री है एडापड्डी के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। इस शहर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंटीरियर डिजाइनर्स ने। मदुरई की 13 वर्षीय लड़की, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास एवं शांति संघ UNADP के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, नेत्रा। मध्य प्रदेश राज्य में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। तमिलनाडु के इस त्रिची रेलवे जंक्शन को विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों का लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे शहर की जो पुलिस जो नागरिकों को अधिकारियों से ऑनलाइन बात करने के लिए वर्चुअल अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है। इंडियन टैक्स प्रेनर्स फेडरेशन ने तमिलनाडु में
कपड़ा इकाइयों के लिए शाश्वत ब्लूप्रिंट विकसित करने के लिए इंडिया फॉर श्योर नामक एक परियोजना शुरू की है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्टवेयर मैटर साइंसेज CENS बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने महंगे प्लैटिनम उत्प्रेरक की जगह लेने में सक्षम मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत और कुशल तरीका खोजा है। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। एशियाई फुटबॉल महासंघ, इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को। इसका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर, मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर। इसकी मुद्रा है रिंगट। रवांडा की राजधानी है किगाली, मुद्रा है फ्रैंक। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना 10 दिसंबर 2009 को हुई थी। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुई थी। स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। ये जो न्यूज रह गई थी संडे की, वह संस्थान जो 2019-20 के लिए नेचर इंडेक्स सूची में रिसर्च आउटपुट के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच पहले स्थान पर है, हैदराबाद विश्वविद्यालय। इसकी रैंक आई है 15। वर्ष 2020 के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम रही है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, जिसका विषय रहा था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। RBI के भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में वर्तमान स्थिति सूचकांक 63.7% गिरावट के साथ रहा है। वर्ष 2020 में भविष्य की उम्मीदों का सूचकांक 97.9% रहा है। CSIR ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के संवर्धन के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है। CSIR और अटल इनोवेशन मिशन पहल इस पार्क की स्थापना सहित नवाचार के नए मॉडल पर एक साथ काम करेंगे। CSIR इनोवेशन पार्क। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने सन फार्मास्यूटिकल कंपनी को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पहली फाइटोफार्मास्यूटिकल या वनस्पति आधारित दवा AQCH के नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी के भीतर परिणाम दे सकती है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1991 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CREDAI, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का गठन हुआ था वर्ष 2001 में।